भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव बोले कांग्रेस छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें हार रही है। माधवी लता ने लगाए गंभीर आरोप, कहा ओवैसी धर्म और गोमांस के बारे में करते हैं बात, नहीं चाहते समाज आगे बढ़े। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाया संविधान खत्म करने का आरोप, बोले ये वोट देने का अधिकार छीन लेंगे। ईडी ने आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को भेजा समन, आज पेश होने को कहा। 400 पार वाले नारे पर प्रियंका गांधी का निशाना, कहा संविधान में छेड़छाड़ की बात पीएम मोदी की सहमति से कर रहे हैं बीजेपी नेता। सीएम भगवंत मान बोले अकाली कांग्रेस ने पंजाब को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ओडिशा में बीजेडी को बड़ा झटका, कई नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले हम आपसे किए गए सभी वादे एक एक करके पूरा कर रहे हैं। गर्मी से तप रहा देश, कई राज्यों में पारा 44 के पार, राजस्थान में बारिश। सीएम ममता बनर्जी पर रविशंकर प्रसाद का हमला, कहा सभी आतंकवादी जानते हैं कहां पनाह मिलेगी। महंगाई का एक और झटका, प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 72,000 रुपए के पार पहुंची। बैंकों ने जारी किए मार्च तिमाही के नतीजे, यस बैंक का प्रॉफिट हुआ डबल। बादल परिवार पर सीएम मान का बड़ा हमला, कहा धर्म का इस्तेमाल तब करते हैं जब चुनाव हार जाते हैं। मीसा भारती ने मोदी सरकार पर जमकर साधा निशाना, कहा इस बार बीजेपी की विदाई तय। अब आ रही है वंदे भारत मेट्रो, रेलवे ने ट्रायल रन की तैयारियां की शुरू। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर बोले आपकी संपत्ति मुस्लिमों को देगी कांग्रेस। बीजेपी नेता कुंतल कृष्ण का बड़ा हमला, कहा लालू राज का मतलब माफिया राज, गुंडा राज। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर संजय सिंह बोले, कहा क्या इस तरह की राजनीति से देश आगे बढ़ेगा। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस की मुगलिया सोच, याद नहीं आते औरंगजेब के अत्याचार। कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने दिया इस्तीफा। एलन मस्क अचानक चीन पहुंचे, एक सप्ताह पहले रद्द की थी भारत यात्रा। आतिशी बोली चुनाव आयोग बीजेपी का हथियार, आम आदमी पार्टी नेताओं के सांस लेने पर भी नोटिस। सुनीता केजरीवाल बोली आपके मुख्यमंत्री शेर है, उन्हें कोई झुका नहीं सकता। ममता बनर्जी बोली कांग्रेस और माकपा बंगाल में भाजपा की मदद कर रहे हैं। संजय निरुपम फिर भड़के, कहा महाराष्ट्र के मुस्लिम इस बार कांग्रेस को नहीं देंगे वोट। प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा अंबेडकर ने कहा था कि सिर्फ मुसलमानों का ही पक्ष लेते हैं नेहरू। अमित शाह का कांग्रेस और सपा पर हमला, कहा लूट के लिए आए साथ। गिरिराज सिंह बोले मुसलमानों से अल्पसंख्यक का दर्जा छीन लेना चाहिए। अरविंद सिंह लवली के इस्तीफे पर बोले सीएम नायब सिंह सैनी, कहा कांग्रेस में परिवारवाद से तंग आ चुके लोग। किसानों के लिए खुशखबरी, केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटाया। कर्नाटक में बोले पीएम मोदी, कहा 2024 का चुनाव भारत का भविष्य तय करेगा। पीएम मोदी बोले आजादी के दूसरे दिन ही राम मंदिर पर फैसला आ जाना चाहिए था। दिल्ली जाएंगे सीएम भगवंत मान, तिहाड़ जेल में केजरीवाल से करेंगे मुलाकात। बिहार में भीषण गर्मी और लू की चपेट में प्रदेश, 5 दिनों तक राहत की उम्मीद नहीं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का दावा, कहा देश में 10 साल में 300 गुना बढ़ी स्टार्टअप की संख्या। पाकिस्तान से चीन तक तूफान की तबाही, 27 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का विपक्ष पर हमला, कहा कांग्रेस है लोकतंत्र की हथियारी। ममता बनर्जी बोली यूसीसी से हिंदुओं को कुछ फायदा नहीं होगा, ये बीजेपी की राजनीतिक चाल। विरोधियों पर हमलावर हुए सीएम योगी, कहा माफिया की मौत पर आंसू बहाते हैं सपा के लोग। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा क्या हम उनसे कुछ अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं। पीएम मोदी ने विपक्ष को घेरा, कहा जो सामने लड़ नहीं सकते वो फेक वीडियो फैला रहे। सीएम विष्णुदेव साय ने किया 3 लोकसभाओं का दौरा, जमकर किया बीजेपी का चुनाव प्रचार। मायावती के भतीजे के खिलाफ भाजपा ने कराया केस, आकाश आनंद ने की यूपी सरकार की तालिबान से तुलना। ममता सरकार को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच पर लगाई रोक। पीयूष गोयल बोले नेपाल के विकास के लिए भारत एक भरोसेमंद साझेदारी, दोनों देशों के बीच गहरी दोस्ती। लोकसभा चुनाव प्रचार में देवेंद्र फडणवीस बोले पीएम मोदी की वजह से हम सब जिंदा हैं। अमित शाह ने कहा देश को मजबूर नहीं मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए। पीएम मोदी के 400 पार नारे पर आरजेडी का तंज, समीर महासेठ बोले 400 से ज्यादा 420 भी होता है। अमित शाह का बड़ा दावा, कहा इंडिया में 1 नहीं 4 पीएम कैंडिडेट, राहुल गांधी का चौथा नंबर। अमित शाह बोले मोदी को पीएम बनाने का मतलब बिहार में जातिवाद को खत्म करना। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अशोकनगर विधानसभा में कहा भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी को मिटाकर रहूंगा। पीएम मोदी बोले कर्नाटक सरकार की खुली पोल, वादे बड़े बड़े किए अब धोखा कर रहे। झारखंड के दौरे पर आ रहे प्रधानमंत्री 2 दिन में करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां। पुष्कर सिंह धामी बोले देश में चल रही मोदी लहर, भाजपा का 400 का आंकड़ा होगा पार। बीजेपी पर बोली डिंपल यादव, कहा ये लोग सनातन धर्म का भाव ही नहीं समझ पा रहे। विपक्ष पर जेपी नड्डा का हमला, कहा इंडिया गठबंधन के सभी लोग भ्रष्ट। ओडिशा की रैली में जेपी नड्डा का बड़ा ऐलान, कहा 5 साल में सभी को मिलेगी मुफ्त बिजली। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बोले सपा बसपा के शासनकाल में मुसलमान को लोग समझते थे दामाद। अमेठी में स्मृति ईरानी का नामांकन, आज सीएम मोहन यादव के साथ करेगी रोड शो।